हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड देयर चेयरमैन। ठीक है दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपके लिए पहले एक सवाल है, हु इज़ द फर्स्ट पर्सन सिलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट किसको सिलेक्ट किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये थे कमिटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर एंड स्टीयरिंग कमेटी। इन दोनों कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, कमिटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर एंड स्टीयरिंग कमेटी, इन दोनों कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट भी थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों देखिए राजेंद्र प्रसाद ने एक बुक लिखा था जिसका नाम है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड। और दोस्तों ये जो राजेंद्र प्रसाद हैं ये भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए जवाहरलाल नेहरू। देखिए ये जो हैं ये फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, एडहॉक कमिटी ऑन द नेशनल फ्लैग, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड यूनियन पावर्स कमेटी, ये चार कमेटी जो हैं इनके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। कौन से फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और यूनियन पावर्स कमेटी। तो ये चार कमेटी के जो चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। और देखिए जवाहरलाल नेहरू ये हैं फर्स्ट पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इन्होंने जो बुक लिखा था एक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और एक है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये दो बुक इनके जो इम्पोर्टेंट बुक है। और इनका जो ऑटोबायोग्राफी है इसका नाम है एन ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, एन ऑटोबायोग्राफी ये है जवाहरलाल नेहरू का ऑटोबायोग्राफी। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये हैं स्टेट कमेटी के चेयरमैन और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, इसके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, स्टेट कमेटी हो गया एक, और एक है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इनके जो चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के जो फर्स्ट होम मिनिस्टर थे। ठीक है, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और जो है ये जो थे ये फर्स्ट डेप्यूटी पीएम भी थे। डेप्यूटी पीएम भी कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए जो 1928 में हुआ था बारदौली सत्याग्रह। ठीक है, बारदौली सत्याग्रह, इसके जो लीडर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तब वहीं पर इनको सरदार का टाइटल मिला था। ठीक है दोस्तों, और देखिए इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो है इनको बोला जाता है फादर ऑफ ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, फादर ऑफ ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस किसको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ये जो हैं ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर किसके चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। ठीक है दोस्तों, और देखिए 26 नवंबर इस दिन इनका बर्थडे है, तो इसी दिन हम मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन
डे हम मनाते हैं 26 नवंबर को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का बर्थडे है। ठीक है दोस्तों, ये थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। फिर देखिए अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ये क्रीडेंशियल कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है, क्रीडेंशियल कमेटी के चेयरमैन अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। फिर देखिए के.एम. मुंशी, ये थे ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी। ठीक है दोस्तों, के.एम. मुंशी ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी। फिर देखिए जी.भी. मावलंकर, ये थे कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे जी.भी. मावलंकर। और ये जो हैं ये हैं फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है दोस्तों, लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन थे? जी.भी. मावलंकर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। फिर देखिए बी. पत्ताभी सीतारामैया। बी. पत्ताभी सीतारामैया ये थे हाउस कमेटी के चेयरमैन। ठीक है दोस्तों, हाउस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? बी. पत्ताभी सीतारामैया। और इन्होंने एक बुक लिखा था गांधी एंड गांधीजिम। ठीक है, गांधी एंड गांधीजिम बुक लिखा था किसने? बी. पत्ताभी सीतारामैया। फिर देखिए गोपीनाथ बारदलोई। गोपीनाथ बारदलोई ये थे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियल एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी के चेयरमैन। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियल एक्सक्लूडेड एरियाज ऑफ सब कमेटी। ठीक है दोस्तों, इसके चेयरमैन थे गोपीनाथ बारदलोई। और गोपीनाथ बारदलोई जो हैं ये फर्स्ट सीएम ऑफ असम। ठीक है, फर्स्ट सीएम ऑफ असम। तो ये थे असम के, तो आपको ये याद रखने में आसानी होगी। गोपीनाथ बारदलोई जो थे, जिसमें आसाम है, जिस कमेटी के नाम पर आसाम है, तो इसके जो चेयरमैन कौन थे? गोपीनाथ बारदलोई। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। फिर देखिए ए.भी. ठक्कर। ए.भी. ठक्कर ये थे एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज के सब कमेटी। ठीक है, एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज के सब कमेटी कौन थे? ए.भी. ठक्कर। इनको ठक्कर बापा भी कहा जाता है। और देखिए जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी ये हैं फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के चेयरमैन। जे.बी. कृपलानी फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के चेयरमैन थे। और देखिए दोस्तों, जब भारत को आज़ादी मिली थी यानी कि 1947 में, इस टाइम पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जे.बी. कृपलानी। ठीक है, ये सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट कौन थे जब भारत को आज़ादी मिला था? तो ये थे जे.बी. कृपलानी। फिर देखिए एच.सी. मुखर्जी, ये जो हैं ये माइनॉरिटी सब कमेटी के चेयरमैन थे। माइनॉरिटी सब कमेटी के चेयरमैन थे एच.सी. मुखर्जी। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट थे एच.सी. मुखर्जी। फिर देखिए दोस्तों कुछ फैक्ट्स। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये हुआ था 9 दिसंबर को 1946 में, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और देखिए इट टेक्स 2 years 11 months and 18 days टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल करने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ठीक है दोस्तों, और देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो थे बेनेगल नरसिंह राव यानी कि बी.एन. राव। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? बी.एन. राव। और देखिए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये थे सबसे एल्डेस्ट पर्सन, इन्हीं को सिलेक्ट किया गया था फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। और देखिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी, इसने जो कॉन्स्टिट्यूशन को सबमिट किया था किस दिन किया था? 21 फरवरी 1948 को। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन को सबमिट किया था कब? 21 फरवरी 1948 को। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैंने आपको जो पहले क्वेश्चन पूछा था
हु इज़ द फर्स्ट पर्सन सिलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो इसका सही आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये थे एल्डेस्ट पर्सन, इसलिए इनको चुना गया था जो प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर उनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये बने थे प्रेसिडेंट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहीं पर ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।